Let's put breakfast lah. Let's go. Let's go. Hele ngai ready sochte ta breakfast la chachini le breakfast sochte stingi training yo. Hi. Breakfast is good. During my second day, यानी कि दम first day पर second day ने during training है, तो मैं training करने वाला training start ले, फिर इसके लिए जाएंगे बहुत इसी। कौन सा अंगम उठा? आप क्यों हाँ? सर एक बात बोल रही थी आपसे कल इनके ब्रेकफास्ट में 8:30 नहीं कल ये सुबह हम 6 बजे निकल जाएंगे ब्रेकफास्ट Есть mucho estupendo, hey. Hele training start checking hele daksa goma theory yo ka theory tenis thing feel like practical hele yes kids han bang tang gazale Girls baş gördle han tagge Ole. Hele. Tajo kini kuliah sekali. सफीना ग्रुप की, ताकि जो आप प्रोडक्ट्स बना सकते हैं उसके लिए आपको पैसे मिले, पैकेजिंग, फिर आगे मार्केटिंग और आपकी लिंकेज स्ट्रांग हो। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मुहिम स्टार्ट की है जिसको हम कहते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। उसमें क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो जैसे एक ब्लॉक के उसमें 3-4 गांव हो सकते हैं, वो एकजुट होकर क्या करते हैं कि वो अपना एक कंपनी जैसा बना। ठीक है, जो उसके पत्ते वगैरह होते हैं, लीव्स होते हैं, उनको आपको उधर नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये बुचिक जैसे मतलब आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, छोटा सा माइन्यूट अंडा होता है, वो उसी में अपना लार्वा रख के प्रोटेक्ट करके रहता है। फिर आप जैसे नेक्स्ट ईयर लगाते हो ना, फिर उसने कहा चलो आची ने फिर हमारे खाने का इंतजाम किया और हम स्टार्ट करते हैं, फिर वो निकलता है उस टाइम पे। और जैसे आप पनीरी लगाते हो ना, 10 से 15 दिन में ही थोड़ा सा वो आता है, फिर वो नीचे से होल करके काटना स्टार्ट कर देता है। एक तो आपको क्या करना है कि वो वहाँ नहीं छोड़ना है, हार्वेस्ट करने के बाद उसको पूरा कलेक्ट करके कहीं आप जैसे खाद वगैरह बना रहे हो ना, उसमें डाल दो। उसमें क्या होगा कि जो इसका लार्वा होता है ना, हीट ज्यादा होती है ना लुप्त में, वो उससे मर जाता है, तो फिर आपके फील्ड पे नहीं आएगा। दूसरा क्या, जैसे समर प्लाविंग करके कुछ लोग पानी डाल के फिर मतलब ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसको आपको थोड़ा डीप प्लाविंग कर देना है, मतलब जुताई करके छोड़ देना है गर्मी में थोड़ा सा, उससे भी उसके लार्वे खत्म हो जाते हैं। तीसरा फिर जैसे नीम ऑयल वगैरह का आप यूज कर सकते हैं। नीम ऑयल पहले मतलब 1 लीटर में 1 ml आप डाल के स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, ये अर्ली आपको थोड़ा सा ट्रांसप्लांटिंग की डेट चेंज करनी है ना, जैसे आपने किसी साल लगाया था मार्च में, अब अप्रैल में कर दीजिए, या अप्रैल में किया था तो 10-15 दिन पहले कर दीजिए, उसको थोड़ा सा भटकाने के लिए। ऐसे आप इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। तीसरा फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको तो टोटली ऑर्गेनिक ये है, इसके अंदर आपने दही रखा ही यहाँ तक, ठीक है, ये मतलब ये आपका मान लीजिए कॉपर का है, इसको इसमें डाल दिया, अब इसको बंद कर दिया, ठीक है, किसी कपड़े से, लेकिन किसी कपड़े से जिससे थोड़ा सा मतलब जैसे फर्मेंट होगा ना, तो उसकी एयर भी पास होती रहे। और 20-25 दिन रख दिया, आपकी कंडीशन में हो सकता है 1 महीना भी रखना पड़े, क्योंकि बहुत ठंडा है। अगर जून जुलाई में बनाएंगे तो 25 दिन में आपका हाँ, फिर आप इसको निकालोगे ना, ये वाला, इस पे आप देखोगे कि हल्का सा मतलब ब्लूइश कलर का, ब्लूइश या ब्राउन कलर का
वो होगा, मतलब एक लेयर पड़ी होगी, उस लेयर को आप निकाल लो ऐसे ना। वो आपका क्या काम करेगा, इंसेक्टिसाइड का। पिंजे वगैरह पे अगर आप स्प्रे करोगे ना, इसका 1.5 ml लेके 1 लीटर पानी में डालना है और स्प्रे कर देना है, उससे आपके इंसेक्ट। और जो इसमें और जो इसमें बचा होगा, ये आपने निकाला ना, कवर निकाल लिया, ये हो गया इंसेक्ट के लिए पिंजे की दवाई, ठीक है। अब इसमें जो बचा हुआ है उसको क्या करोगे, वो नहीं, वर्मी कंपोस्ट में नहीं करना है, ये भी आपके न्यूट्रिएंट का काम करेगा, इसको भी आपको स्प्रे करते रहना। जैसे आप खाद देते हो ना, खाद का काम ये करेगा, तो दोनों आप इसको कर सकते हो। वर्मी कंपोस्ट तो डालनी ही है। इसको पानी में कुछ पानी में मिलाना पड़ेगा कि सीधा इसको? हाँ सर, इससे भी 1 ml या 2 ml आप ले लीजिए, 1 लीटर पानी में 1 लीटर पानी में 2 ml लेके 2 ml लेके आप मतलब 10-15 दिन पे करते रहेंगे। आप एक ट्रायल लगा लीजिए, एक छोटा प्लांट बना लीजिए मेरे कहने के हिसाब से। Şükür. Andan koy ya line tos gune na şükür. O tos nan koy line. सौ 150 का आपके मॉल में बिकता है, लेकिन अपने वहाँ पे ठंड की वजह से उतना नहीं बन पाता है, तो उसको क्या हम लीफ यूज करते हैं, क्योंकि हमें लीफ ही चाहिए होती है ना। ये इसलिए क्योंकि इसमें मिनरल्स और विटामिन ज़्यादा होते हैं, जो जितने भी लीफी होंगे ना उसमें मिनरल्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, इसीलिए लद्दाख में क्या होता है, नहीं खाया ना, वो इसलिए खाते हैं। हम क्या करते हैं, हम उसको पकाते हैं, जब उसका न्यूट्रिएंट पूरा लॉस हो जाता है मैक्सिमम चीज़ें। ये आप Anti cancer. Siberian kill. Siberian kill. ये बताइए सर, ये हमारा एक ट्रायल है सर, जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट उसको बोलते हैं। मतलब पूरे देश से जितने भी सेंटर्स हैं 38, इसको ग्रुप में बांटा गया है ना, जो काम करते हैं वैरायटी डेवलपमेंट का। सपोज आपको जून 1, जून 2, जैसे जून 1 में ये आता है, और हिमाचल, क्योंकि हिमाचल में भी ठंडी है, यहाँ भी है, ऐसे सबके ग्रुप में बांटा गया है ना, जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए काम करते हैं। तो ऐसे ये देख रहे हैं ना, जितने भी ये टैग लगे हैं, तो ये सभी वैरायटी हैं। ये ऑल इंडिया से साइंटिस्ट सभी सेंटर्स पे भेजते हैं, मतलब इसके 38 जगह सेंटर्स हैं, वहाँ पे ये लगाई जाती हैं, ठीक है। अब इसमें किसी में आप देख रहे होंगे कुछ फूट का साइज कुछ और है, किसी में आगे आप जाओगे ना उसके प्लांट का कुछ और होगा, कोई बहुत गुच्छे में बढ़ रहा होगा, कोई मतलब ऐसे स्टेट बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो ये चेक होता है कि कौन से उस पर कौन सी वैरायटी अच्छी परफॉर्म करती है, ठीक है। होता क्या है, जैसे आप कहीं बाहर गए, दिल्ली गए, वहाँ से कुछ ले आए, अब यहाँ पे अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा है आपकी कंडीशन में, उससे पहले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का या हम लोगों का यही काम होता है कि हम उसकी टेस्टिंग करें, टेस्टिंग करके रिकमेंड करें कि भाई इस जोन के लिए ये वैरायटी सूटेबल है। तो वही काम यहाँ पे भी हो रहा है। ये डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, ऑल इंडिया से आई, ऐसे 38 सेंटर्स जहाँ भी हैं वहाँ पे भी ये लगाई गई है, ठीक है। अब इनका परफॉर्मेंस देखना है कि कहाँ पे इल्ड ज़्यादा आ रहा है, कहाँ पे कलर ज़्यादा आ रहा है, उसके हिसाब से ये उस जोन के लिए फिट बैठती हैं और रिलीज़ की जाती हैं। तो ये ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट का ट्रायल है। ऐसे कई चीज़ों में आते हैं, जैसे हमें कलीफ्लावर्स में है, चिली में है, ब्रिंजल्स में है, ठीक है। ये बहुत सारे मतलब आते हैं। अभी ब्रिंजल का ये हार्वेस्ट हो गया, नहीं उसमें आप देखते 30-40 कलर के ब्रिंजल थे, वाइट कलर के भी ब्रिंजल थे,
व्हाइट कलर का प्रेफर करते हैं आप लोग? नहीं देखा सर। क्या बात करते हैं, हमने तो वहाँ लिए में तो सीड के लिए। अब इसको सीड निकलेगा, अब ये इसलिए पीला हो गया है। ये वाइट वाला है? नहीं ये व्हाइट वाला नहीं, मत ऐसा। ये व्हाइट नहीं, ये व्हाइट वाला मैं दिखाता हूँ आपको ये कौन सा कलर है। अच्छा वही बदलते रहते हैं सर। हाँ अब ये पक रहा है ना सीड के लिए। अच्छा। सीड निकालना है ना, तो ये जब हाँ ये येलो बीज कलर का हो पका हुआ, जाएगा, अब इसको फिर हार्वेस्ट आप करना आपको है। हार्वेस्ट करके रखेंगे और इसको कट करके सीड निकालेंगे। ओके ओके थैंक यू। Tonton med det. Nej, det är lite inte sigli. Mata nele. Çizin spicy çizin badene. Wah. तो ट्रेनिंग सेशन खत्म हो गया ले तेने ड्यूरिंग फ्राइडे जुम्मा सोफा सान खोलने में लसों से मेरे गया ले तेने खोलने में सिर्फ 1:30 का मैंने लंच में दिफिया टाइम पास to just next seminar to pick time pass याले 1:30 का लंच तेने 2 something जिकने फाना yang next training start तेने बस ले ayo pe mai ce sont fait comme ça ra last ganyo tu shiga mermer shiga ha mermer shiga टाइम पे ज्यादातर आपको मिलेंगे मार्केट में, इवन मार्केट में मिलेंगे और प्लांट्स के ऊपर भी लगे हुए मिलेंगे। जो आपके पास नॉर्मली जो सेब का बाग लगा हुआ है फिलहाल, वो आपका जो प्लांट से प्लांट की जो दूरी होगी ना वो आपकी होगी लगभग 5 से 6 फुट। लेकिन जो आजकल नया जो तरीका आया है इसको बोलते हैं हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी में हमेशा प्लांट से प्लांट की जो दूरी है वो कम होगी और रो से रो की जो दूरी है, लाइन से लाइन की जो दूरी होगी वो ज्यादा होगी। ठीक, इसीलिए इसको जो ये सिस्टम है इसको बोलते हैं रेक्टेंगल सिस्टम, जिसमें ये लगा हुआ है। और जो दरख्त हैं ये जितने भी पेड़ हैं, ये सारे पेड़ 2 चीजों से मिलकर बनता है। एक तो नीचे वाला हिस्सा जो रूट स्टॉक है, एक ऊपर वाला हिस्सा जो साइन है जिसपे मेवा लगता है, फ्रूट लगता है। ठीक, जो हाई डेंसिटी का मामला है ये सारा का सारा इस पे डिपेंड करता है कि आपका ये जो रूट स्टॉक है वो क्या है। ज़्यादातर जो रूट स्टॉक यहाँ यूज़ करते हैं वो M9 है, MM106 है, ये सारा का सारा फॉरेन कंट्री का माल है। ठीक, लेकिन आज की डेट में हमने ये बाहर से इंट्रोड्यूस किया हुआ है कश्मीर में। हमारी यूनिवर्सिटी में 2012-13 के बाद आना शुरू हो गया था और उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और फार्मर्स को देते भी हैं। आपके यहाँ जो एक तकना स्टेशन है वहाँ पे इवन हमारे इसका डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट वहाँ लगा हुआ है, आप चाहें कभी वहाँ देख भी सकते हैं। अदरवाइज जैसे हम जनवरी-फरवरी के बाद फार्मर्स के लिए प्लांटिंग मीटर सेल होता है यहाँ से, आप उसमें से भी उनको ले जा सकते हैं अपने यहाँ लगाने के लिए। इसमें आता है आपका 16 से 20 केजी के बीच में, जो बड़ा क्रेट है उसमें आता है 30 से 35 केजी के बीच में। ठीक है, तो नॉर्मल जो हम क्रेट की बात करते हैं, हम हमेशा बात करते हैं छोटे क्रेट की। तो आपके 2 या 3 क्रेट आ जाते हैं और उसमें लगभग आपका मान लो 40-45 केजी फ्रूट एक प्लांट से उतरता है आराम से। अब उस हिसाब से आपकी हाई डेंसिटी में प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। जो आपका नीचे वाला हिस्सा है उसको रूट स्टॉक बोलते हैं। ये रूट स्टॉक भी हम यहाँ अपने आप मल्टीप्लाई करते हैं। और जितनी भी हमारे पास ये वेराइटीज हैं ये सारी अलग अलग आई हैं, जैसे एल स्टार है, मॉलीज डिलीशियस है, आपका फिर गालामस। ज्यादातर हम इसकी कटाई उसी हिसाब से करते हैं इसकी, ताकि ये ब्रांच ऐसे ना फैले। ये हमेशा प्लांट टू प्लांट ऐसे फैलती है और जो ये ब्रांचेस है हम इसको इसके साथ टाई अप कर देते हैं ताकि जो भी फ्रूट होगा वो इसी के ऊपर वजन करे अपना। और जैसे बरसात में कई बार आपको तेज बारिश आती है या तेज ओले पड़ते हैं, बर्फ के मैं बात नहीं करूंगा लेकिन मैं ओलों की बात करूंगा, जो हेल बोलते हैं इसको, हेल स्टॉर्म। अगर वो ज्यादा आता है तो उसके लिए फिर हमने इसको इन दिनों में इसको ढक देते हैं। हालांकि जिस टाइम बर्फ आती है तो हमें इसको हटाना पड़ता है ताकि ये टूट ना जाए। कई बार होता है जैसे 3-4 साल पहले एक बार अचानक बर्फ आ गई थी, ज्यादातर नवंबर में बर्फ नहीं पड़ती लेकिन उस टाइम आई थी यहाँ, तो उस टाइम पे इसका नुकसान हमारा कई बार हो जाता है। तो फार्मर को ज्यादा समझाते हैं कि आप इसको एक बार जब आपका मेवा खत्म हो गया प्लांट से तो इनको बंद कर दो, और उसके बाद जब आपका बारिश मेवा आता है खासतौर पे मार्च के बाद, तो उसके ऊपर इसको खोल देते हैं ताकि ऊपर से तेज बारिश ना आए, फूलों को बचाव रहे, और ऊपर से अगर ओले आ रहे हैं तो फ्रूट्स को बचा रहे। ये चीज होती है।
जब आप पेड़ तैयार करते हैं तो ज़्यादातर हम साइनवुड इसी से लेते हैं, इसी का साइनवुड हम रूट स्टॉक के ऊपर ग्राफ्ट कर देते हैं और फिर फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नॉर्मली मार्च के महीने में। मार्च के महीने में किसान मेला यहाँ होता है, इवन इस बार तो लद्दाख में भी किसान मेला किया है हमारी यूनिवर्सिटी की जो ब्रांच है वहाँ उन्होंने और डिपार्टमेंट ने मिलके। एक अभी हार्डली शायद 1 महीना हुआ होगा, एक किसान मेला वहाँ भी हुआ था। शायद होप के आगे आने वाले टाइम में इसी हिसाब से वहाँ भी किसान मेले हों और फार्मर्स को ज़्यादा ही दूर ना भागना पड़े और अपनी जो भी फैसिलिटीज़ है वो वहीं वो ले सके। ये है। बाकी आपके दिमाग में जो भी हमेशा अगर आपका फ्रूट सेट पॉलिनेशन आपने नहीं लगाया, आपका खाली सिंगल प्लांट है एक ही, तो उस पर फ्रूट सेट लगता तो जरूर है क्योंकि डिलीशियस में इटसेल्फ कंपेटिबल होता है वो, लेकिन उसमें फ्रूट सेट पूरा नहीं होता। और कई बार जो फ्रूट गिर जाते हैं ना, आपने कभी खोल के देखा उसके अंदर बीज नहीं होता। फिर बीज ना होना ही वजह है कि फ्रूट तो बन गया, पार्थेनोकार्पी के एक तरीका होता है उसके थ्रू फ्रूट बनता है, लेकिन वो गिर जाता है ज़्यादातर इस वजह से क्योंकि इसमें प्रॉपर पॉलिनेशन नहीं हुआ है। तो इसीलिए ज़्यादातर हम फार्मर्स को रिकमेंड करते हैं कि वो प्रॉपर पॉलिनेशन पहले करें ताकि आपका फ्रूट डेवलप ठीक हो। और फिर पॉलिनेशन होता है जैसे फूल आपस में मिलते हैं, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं हमेशा, क्योंकि हाँ और वैसे मेल फीमेल फ्लावर एक साथ होते हैं, लेकिन उनका जो पॉलन होता है वो कामयाब नहीं होता उसके ऊपर, वो दूसरे प्लांट से लेना पड़ता है हमें। सेब में ये एक इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बीमारी है, बीमारी बोल लीजिए या एक कमी है, बीमारी नहीं बोलूंगा मैं इसको, कमी बोलूंगा। ये एक कमी है कि उसमें फ्रूट सेट होता ही उस तरीके से है। कुछ वेराइटीज आती हैं जैसे मॉलिस डिलीशियस एक वेराइटी है जिसमें इटसेल्फ होता है फ्रूट सेट, एक आपकी गाला रेड लम है उसमें इटसेल्फ होता है, गोल्डन इटसेल्फ होता है अपने आप ही, लेकिन रेड डिलीशियस में नहीं होता। जितनी भी मेजॉरिटी में जो वेराइटीज है जिनकी मार्केट में डिमांड है उसमें फ्रूट सेट अपने आप नहीं होता, इसके लिए आपको पॉलिनाइजर लगाना ही पड़ता है। एक आपने देखा होगा मधुमक्खी के डब्बे रखे होते हैं कई जगह पे, मधुमक्खी का डब्बा होना जरूरी है क्योंकि जो फूल एक फूल से दूसरे फूल पे जो पॉलन ले जाने का काम करती है तो मधुमक्खी करती है हमेशा। इसलिए आपका कम से कम 1 कनाल जमीन में 1 या 2 डब्बे सेब के जितने भी आपके पेड़ हैं उसी हिसाब से 1 कनाल में 1 या 2 डब्बे आपके बी हाइव्स के भी होने चाहिए। उसका फायदा एक सबसे बड़ा ये है कि आपको एक तो शहद मिलता है उससे और आपका वो पॉलिनेशन का भी काम करता है। उससे 2 फायदे हैं आपके, क्योंकि बी हाइव्स ऐसी बात नहीं है कि केवल वो आपका ही फायदा करेंगी, वो अपनी खुराक भी बनाती हैं जिससे आपको वो हनी देती हैं, शहद तैयार होता है इंसान के पास। वैसे ही इवन जिस टाइम आपके पास कभी मान लीजिए फूल नहीं है तो मधुमक्खी अपना काम, जैसे मस्टर्ड होती है, सरसों होती होगी लद्दाख में, हाँ वो वहाँ से अपना काम चलाती है, या फिर किसी और प्लांट से भी अपना वो फीडिंग का काम करती है। जैसे एप्रिकॉट है उसमें भी वो अपना खाने का काम निकालती है उसमें। इस हिसाब से आपका वो बी हाइव भी वहाँ ये काम करती हैं। ये सर एक साल लगता है, एक साल नहीं लगता है। हाँ ये चीज होती है ज़्यादातर, इसको बोलते हैं अल्टरनेट बियरिंग। भाई 1 साल आता है 1 साल नहीं आता। जिस साल आपको, देखिए आप किसान हैं, किसान हमेशा गलत बोलूंगा लेकिन किसान हमेशा लालची होता है। एक पेड़ पे जितना सेब लग गया उसको लगता है कि सारा अगर मेवा बड़ा हो जाए, लेकिन जिस साल मेवा ज्यादा आता है ना उस साल साइज आपका छोटा होता है हमेशा। हाँ इसलिए एक काम करना चाहिए, जिस टाइम फूल आए हैं ना आपके, फूल आने के टाइम पे बेहतर ये रहता है, जैसे ये ब्रांच है आपकी, अगर इस पे फूल लगा हुआ है आपको इस पे कम से कम 30% फ्रूट झाड़ देना है अपने आप ही हाथ से। मजबूरी होती है, अगर वो झड़ जाएगा तो उसकी वजह से आपका फिर अगली साल भी फ्रूट आएगा। अगर आप 1 साल कुछ, हाँ जी फूल बिल्कुल ऐसा नहीं होता, फूल नहीं आता बिल्कुल नहीं। अगर फूल, हाँ अगर फूल उसकी वजह होती है आपकी प्रॉपर, एक तो केयर नहीं कर रहे हैं आप प्लांट की, दूसरी बात कटाई नहीं करते। देखिए किसान जो होता है ना, किसान क्या काम करता है कि जितना ज्यादा पेड़ बढ़ जाएगा ना उतना ज्यादा मेवा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इसकी देख रेख के लिए सेब में एक तासीर है सेब की कि आपको जितने भी हमारे पास टेम्परेट फ्रूट होते हैं, सॉरी जो यहाँ है, उनमें कटाई करनी पड़ती है। जो दिल्ली के आसपास का एरिया है ना, जैसे जहाँ आम होता है या नींबू है या जो भी क्रॉप्स हैं, उसमें कटाई नहीं होती ज़्यादातर, लेकिन जो हमारे टेम्परेट फ्रूट्स हैं उनमें कटाई करनी पड़ती है। ये कुदरती नियम है उसका, उससे आप बच नहीं सकते, वो आपको काटना ही काटना पड़ेगा। लगभग आपको जो ब्रांच है ना, जितनी भी लगभग ब्रांच है 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा आपको हर साल काटना है, क्योंकि सेब कभी भी जो आपने हिस्सा काट दिया उस पे मेवा नहीं देता। जो कटाई होती है ना हमेशा, जो ऑर्चर्ड जो आपको फ्रूटिंग देता है हमेशा, वो हमेशा लास्ट ईयर ग्रोथ पे, जो पिछली साल आपने कटाई की है, जो इस साल कटाई कर रहे हैं, वो आपको 1 साल छोड़ के अगली साल उस पे मेवा देगा वो।
हमेशा वो 1 साल 1 ईयर ओल्ड शूट पे ही हमेशा फ्रूटिंग होती है एप्पल के केस में। जैसे आपका आड़ू होता है लद्दाख में, पीच, हाँ एक पीच का नया तरीका आया, फ्रूट आया हुआ आजकल, उसके ऊपर जैसे आड़ू है ना, पीच के ऊपर रुआ होता है हल्का हल्का सा, लेकिन अब जो नेक्ट्रिन एक फ्रूट नया है उसके ऊपर रुआ नहीं होता। उसी हिसाब से आपका पीच, नेक्ट्रिन या फिर एप्रिकॉट है, ये हमेशा नई जो ग्रोथ आ रही है हमारी, जो इस साल की नई ग्रोथ है उस पे फ्रूटिंग देते हैं। एप्रिकॉट आपको हमेशा लगता होगा खुमानी हर साल लगती है उतनी ही, खुमानी लगती भी बहुत है इवन, लेकिन सेब में वो चीज नहीं है, क्योंकि सेब में जो जिसको बोलते हैं ना ग्रोथ करना, सेब हमेशा प्लांट जिस टाइम आपका फ्रूट लगा हुआ है, जैसे आपका जून, जुलाई और अगस्त है, ये इन 3 महीनों में प्लांट की ग्रोथ भी स्टार्ट होती है अगली साल मेवा देने के लिए। लेकिन मेवा ज्यादा लगे होने की वजह से, अगर आपका मेवा ज्यादा लगा हुआ है प्लांट पे तो वो ग्रोथ नहीं करता उस टाइम, जब तक आप उसको तोड़ते नहीं हो। तोड़ने के बाद जब आपने उसको तोड़ लिया एक बार, तो फिर क्या होता है उस टाइम कई बार ठंड आ जाती है जल्दी, ठंड जल्दी आने की वजह से फिर उसमें ग्रोथ नहीं होती। उस ग्रोथ को बराबर रखने के लिए आपको उसमें से एक तो फूल झाड़ने हैं, फूल झाड़ना ही पड़ेगा, उसका एक यही इलाज है। हालांकि उसके कुछ केमिकल भी आते हैं, लेकिन मैं केमिकल के लिए आपको नहीं बोलूंगा। वजह ये सबसे बड़ी है कि केमिकल जब हम करते हैं ना तो हमें पता है कितना डालना है कितना नहीं, क्योंकि फार्मर्स क्या काम करते हैं, कई बार हम बोलते हैं जी आप 10 ml डालना, वो शीशी देखेंगे और वो पूरी पूरी डाल देते हैं कि थोड़ा और ज्यादा अच्छा ढंग से हो जाएगा। कभी भी आपने डॉक्टर के पास जाते हैं ना, हम कभी दवाई बताता है डॉक्टर, तो वो कभी नहीं बोलता 2 एनासिन लेना, वो बोलता है 1 खाना। लेकिन फार्मर कई बार क्या करता है, जैसे कोई बीमारी लगी हुई है, वो सोचते हैं थोड़ी सी दवाई ज्यादा डालने से ना इलाज होता है, नहीं, ज्यादा दवाई डालने से हमेशा नुकसान होता है। इंसान तो बोल देता है कि मेरे पेट में दर्द हो गया, ज्यादा दवाई खाई थी मैंने, लेकिन पेट कभी नहीं बोलते। इसलिए जितना कहा गया है उतना ही लगाइए। जिस चीज की आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है अपने आप में, उसको आप प्रॉपरली फिर इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। जैसे कि हमारे यूनिवर्सिटी का स्टेशन सकना में है, या डिपार्टमेंट के जो आदमी होते हैं उनके साथ भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि हमें कितनी दवाई डालनी है और कितनी नहीं। एक बात हो सकता है आप में से कुछ कईयों की दुकानें होती हैं अपनी, वो अपना बिजनेस चलाते हैं। देखिए जो दुकानदार है वो अपना बिजनेस चला रहा है, वो आपको कोई भी दवाई बताता है, लेकिन दवाई हमेशा एक तो प्रॉपर दुकान से खरीदिए और कभी भी उसको चेक करके लो कि कहीं एक्सपायरी तो नहीं है, ये एक्सपायरी तो नहीं है। और दूसरी बात डिपार्टमेंट वालों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। आपको जो हमारी नौकरी है ना, ये फार्मर के लिए बने, हम फार्मर्स को इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही काम करते हैं हमेशा, ये है सर। Schiodele. ठंड पड़ती है, अटैक ज्यादा होता है, उससे बचता है। गर्मियों में गर्मी ज्यादा होती है, उससे बचता है। और ये वो हिस्सा होता है कि एक बार अगर इसके ऊपर चूना न लगाओ और इसकी एक छाल उतर जाए तो वहां से बीमारी घुसती है। बीमारी को बचाने के लिए चूना लगाया जाता है। चूना इसी तरह से है जैसे कई बार इंसान को अगर कहीं कट जाए तो हम तुरंत मिट्टी उठाते हैं और लगा लेते हैं। हालांकि इसमें रेडीमेड भी आता है मार्केट में, उसको बोर्डेक्स पेस्ट बोलते हैं, बोर्डेक्स मिक्सचर, बोर्डेक्स पेस्ट होता है वो। लेकिन उससे बेहतर रहता है जो सादा चूना बाजार में है ना, उसको सादा चूने को मिलाओ। एक मुझे नहीं आइडिया लद्दाख में है कि नहीं, लेकिन ये एक सरेश आता है, चीज होती है सरेश, वो इसको चिपका देता है। तो उसका पेस्ट बनाना है आपको हल्का सा, ताकि चिपक जाए। ये नहीं कि उसको पानी में ज्यादा मिक्स करना, पानी कम डालना है, सरेश डाल के उससे चिपकता हमेशा ये, और ये लगाना है एक चीज। दूसरी चीज ये कि चूने लगाने का सबसे बड़ा फायदा है कि अगर एक लाइन लगी हुई है ना तो वो देखने में अच्छी लगती है, ठीक। दूसरी उससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर कोई बीमारी लग गई तो आपको चूने के ऊपर तुरंत नजर आएगी। अदरवाइज जो पेड़ की छाल होती है उस पर ज्यादातर वो नजर नहीं आता, ठीक। इसलिए चूना लगाना जरूरी है। चूना फार्मर्स कई बार ना नहीं लगाते, सोचते हैं छोड़ो इसको, वो तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, ठीक तो है पेड़। नहीं, पेड़ को केयर उस हिसाब से करो जैसे आप इंसान की केयर करते हैं, क्योंकि आपको
कमाई उसी से आ रही है सारी सारी। इसे देख रहे हैं, ये वही रूट स्टॉक है जो मैंने बताया था ना, पेड़ ये होता है, पेड़ के दो हिस्से हैं, ये नीचे वाला हिस्सा ये तैयार करते हैं मेरी तरफ, इसको बोलते हैं माउंट लेयरिंग। माउंट लेयरिंग के थ्रू हम इस तरह से प्लांट तैयार करते हैं और फिर मार्च के महीने में हम इसको हम ये जो प्लांट्स है आपके देखिए, ये जो चीज़ है ये हम निकाल लेते हैं, मिट्टी हटा के इसकी, यहाँ से मिट्टी हटाई, इसमें जड़ आई है नीचे की तरफ, ठीक है, वो जड़ से उसको कट करके और फिर उसके ऊपर उसको ज़मीन में लगाते हैं और उसके ऊपर फिर ग्राफ्टिंग करते हैं, कलम लगा देते हैं। इसी हिसाब से पेड़ तैयार होता है। फिर जैसे इंसान है ना, इंसान में ज़्यादातर नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर जानवरों में स्किन उतरती है, ठीक, उसी हिसाब से प्लांट जब ओवर एज हो जाता है तो उस पर स्केल उठते हैं। आपने देखा होगा जो नए प्लांट्स है ना, इनमें ये चीज़ नहीं मिलेगी आपको, ठीक। इसी वजह से जैसे हमने कभी भी ऐसी बात नहीं कि हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो हम बहुत एक्टिव होते हैं हर बात में, जहाँ हमने गलती की है ये उसी का नतीजा होता है। ये जो चीज़ है देखिए ये है, लेकिन ये जैसे आपके कई लगी हुई है, दिख रही है ग्रीन ग्रीन, ये होता है लाइकेन, ये यही वजह होती है। अगर हम इस पर चूना हर साल करें प्रॉपर ढंग से, फिर ये चीज़ नहीं उठती। प्रॉपर ढंग से चूना, अगर ये हमें बचाना है, या फिर आप इसका एक सीधा सादा तरीका और है, जब एक बार उठना शुरू हो जाए ना ये, तो इसको उससे रेगमाल होता है ना, रेगमाल से हल्का सा साफ कर दीजिए चारों तरफ से, उसके ऊपर फिर चूना कर दीजिए सादा। ये जो चीज़ है ये देखा होगा ना, इसमें खुमानी भी बहुत लगता है, ये जो चीज़ है ये लाइकेन जो है ये उसमें भी खुमानी में भी लगता है। ये इसको भी उसी तरीके से आप रेगमाल से साफ करो आराम से और उसके ऊपर चूना कर दीजिए, सिंपल। सबसे बड़ी चीज़ आती है कि आप मार्केट में या किसी डॉक्टर के पास जो जाएंगे ना, वो जो आपको इलाज बताएगा उससे बेहतर इलाज आपके पास खुद होता है। आपके पास इलाज होता है, लेकिन फार्मर क्या काम करता है, सोचता है कि नहीं जो हम इलाज कर रहे हैं वो कामयाब हो ना हो, वो इसलिए दूसरे के ऊपर सुनने पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन किसान हमारे से अच्छा डॉक्टर खुद है इटसेल्फ, उसको समझने की जरूरत है। हम जो चीज़ कागजी कार्रवाई करते हैं ना, हम जो लिखते हैं उसी से सीखते हैं हम, जबकि आप लिखते नहीं हो, आप हमारे से ज़्यादा कामयाब इंसान हो। ये चीज़ फ़र्क है इसके ऊपर। हाँ, ये भी आप सादा इसको उतारिए और इस पर चूना कर दीजिए, फिर नहीं उठता ये, ठीक। और कभी भी जब पानी भरते हैं ना, जैसे आप फ्लड इरिगेशन करते हैं, दरख्त को पानी उतना दो जितनी उसको जरूरत है। कभी देखा है 2 गिलास एक साथ पानी पीते हुए? नहीं, 1 गिलास पानी पीते हैं हम, ताकि हमारा पेट भरा रहे बस। हम क्या काम करते हैं, पेड़ के साथ एक बार फ्लड किया, शाम को पानी लगाया, फिर सुबह जाके देखते हैं। नहीं, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, तब यहाँ बीमारियाँ घुसती हैं। फिर रूट रॉट तब होता है जब पानी एक्सेस गया आपका। ये है, कभी भी रूट रॉट हो जाए, ज़मीन में रूट रॉट हो जाए आपका, तो इसको सारे को साफ किया, पूरा का पूरा जितना भी एरिया आपका, जड़ों को बाहर दिखाया, मतलब जड़ों को धूप दिखानी है आपको, ठीक। और फिर उसके बाद कोई भी फंजीसाइड, नॉर्मली कार्बनिज्म होता है लगाते जो हैं, उसका फिर 1 या 2% का कोई भी दवाई होती है, एक्सेस नहीं डालनी, कभी नहीं डालनी। कोई बोल भी दे तब भी नहीं डालनी, क्योंकि दवाई बर्बाद होती है, उससे पैसा गया, दवाई भी गई और हो सकता है दरख्त भी जाए। तो बेहतर है उसको एक्सपोज किया, एक्सपोज करने के बाद फिर उसमें दवाई 1 या 2% का घोल बना के पानी में और उसको लगा दिया। फिर जब वो सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाए, जब वो सारा पी ले उसको पानी, फिर उसको फिर से रख। ये सादा इलाज है। और अदरवाइज जैसे आपके जो डंगर होते हैं ना, पशु जो हैं, जो उसका होता है लिक्विड, जो उसका पेशाब होता है, उसको यूज़ कर सकते हैं आप, उसको भी बचा के रखो। जो देसी तरीके में खुद बोल रहा हूँ, देसी तरीके सारे कामयाब हैं आज के। गोबर ना, सादा गोबर जो होता है, सादा गोबर लगा दो वो भी कामयाब है, लेकिन सादा गोबर कभी भी ज़मीन में नहीं डालना, वो सड़ने के बाद डालना है। जब वो डिकम्पोज हो जाए आपका पूरा, वो तब डालना है, उससे पहले वो नहीं डालना कभी भी आपको। ये देखिए, जितने भी आपके जैसे अंगूर है ना, अंगूर हो गया या कीवी है, अनार होता है लद्दाख में, शायद नहीं होता है। जैसे पोमग्रेनेट है, यहाँ होता है अनार। और जैसे आपका जैतून है, ऑलिव, हाँ, ये कुछ नहीं, कश्मीर में होता है जैतून, इधर होता है, यहाँ होता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं लेकिन होता है। ज़्यादातर ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी हम जो मल्टीप्लिकेशन है, जो हम प्रोपोगेशन जो करते हैं, वो सारी की सारी पॉलीहाउस में होती है, कटिंग्स के थ्रू होती है। मतलब पेड़ की कटाई की, उस पर कट लगाया, कटिंग आई, कटिंग को IBA से ट्रीटमेंट दिया। IBA से ट्रीटमेंट नहीं भी दोगे तब भी चलता है, लेकिन IBA से ट्रीटमेंट देते हैं तो उसमें रूटिंग अच्छी होती है, मतलब आपको उसमें सक्सेस ज़्यादा है।
वो सारा का सारा जितना भी काम है वो सारा सारा पॉली हाउस में होता है, वो ओपन कंडीशंस में नहीं होता। ओपन कंडीशन में उतनी कामयाबी नहीं है क्योंकि ये कंट्रोल्ड कंडीशन होती है और इसमें हम प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं और प्रॉपर ह्यूमिडिटी मेंटेन होती है, क्योंकि दो ही चीज़ उसको उस टाइम चाहिए। ह्यूमिडिटी के लिए हम ज़्यादातर पानी देते हैं, पानी दिया और ऊपर से गर्मी आई, गर्मी आने की वजह से फिर उसमें अपने आप ही उमस बनती है जिसको बोलते हैं, ये चीज़ है। पॉली हाउस केवल इसलिए, या फिर जैसे स्ट्रॉबेरी में होता है, स्ट्रॉबेरी ज़्यादातर पॉली हाउस में होती है, अर्ली फ्रूटिंग आ जाती है उसमें, ठीक है। कुछ वेराइटीज़ हमारे पास ऐसी आई हुई हैं जो कम से कम 3 या कभी भी जब आप दरख्त लगाते हैं पहली साल 2 साल 3 साल तक, उसमें फूल जितना भी आता है कोशिश करो उसको गिरा दो। हाँ, क्यों? क्योंकि जब तक दरख्त मजबूत नहीं होगा तब तक उसमें फूल आना ठीक नहीं है, क्योंकि कमजोर दरख्त होगा और उसमें फ्रूटिंग भी दे रहा है वो, तो फिर उसमें ग्रोथ नहीं बनती प्रॉपर। अगर आपको प्रॉपर ग्रोथ लेनी है तो फुल टाइम पे उसमें शुरू में तो गिराओ, उसके बाद भी जैसे आपने बोला था अभी कि सर 1 साल आता है 1 साल नहीं आता, उसको भी बैलेंस करने के लिए आपको वही करना है, फूल गिराने का ही काम है। क्योंकि उसमें ज़्यादातर हम रिकमेंड करते हैं, एक Na आता है, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, उसको हम रिकमेंड कर देते हैं कि जी इसका स्प्रे कर लो आप। वो है ज़्यादातर 10 और 20 ppm का। ppm मतलब होता है कि आपको 1 ml 1000 लीटर पानी में डालना है, तो वो ppm बनता है उसका। तो उस हिसाब से आपको वो ना करके बेहतर रहता है कि आप फूल हाथ से गिरा दो, वो बेस्ट है। फूल नहीं गिरा पाते तो जब मेवा छोटा छोटा होता है ना उसको गिरा दो, वो एक ही बात है। हाँ, मेवा एक बार बड़ा हो गया तो फिर कहीं ना कहीं दिमाग में आता है कि वो उस टाइम पे आपको गिराना फायदेमंद एक हिसाब से होता है कि चलो बाकी जो फ्रूट लगा है उसमें साइज बढ़ जाएगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता उस टाइम पे। जब साइज थोड़ा बड़ा हो जाए फ्रूट का फिर नहीं गिराना चाहिए, उसका केवल एक फायदा है। अदरवाइज फ्लावरिंग के टाइम पे ही हमेशा थिनिंग करनी चाहिए प्रॉपर फ्रूट सेट करने के लिए, जिससे हर साल आएंगे। हाँ, हर साल आ सके इसमें रेगुलरिटी के लिए। और अदरवाइज सेब में एक्चुअली तासीर इस टाइप की है सेब की कि जो जून के बाद इसमें ग्रोथ होती है अगले साल के लिए, और उस टाइम मेवा भी लगा होता है, तो बेहतर है कि आप मार्च में ही फूल गिरा दो ताकि जो जून में ग्रोथ होनी है वो प्रॉपर ढंग से हो सके अगले साल के लिए, ये है। और कई बार होता है कि फार्मर्स कटाई नहीं करते दरख्तों में, कटाई हर साल करनी है। हाँ, दूसरी चीज ये है, कोशिश ये करो कि कटाई एक ही आदमी से करवाओ, ठीक है। बागवान है अपने आप नहीं करते, लेकिन एक ही आदमी से कटाई कराओ हमेशा। मान लो आपका अगर मेवा ढंग से नहीं आया है तो आप उस आदमी को पूछ सकते हैं भी मेवा क्यों नहीं आया। कटाई का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है मेवे के ऊपर कि आपने कटाई की कैसी है, और या फिर इसका तरीका सीख लीजिए अपने आप, क्योंकि आप हर साल अदल बदल आदमी लाएंगे तो हर साल वही ज़्यादातर ये क्या जवाब देते हैं, बोले जनाब वो पिछले साल करके गया था वो ठीक नहीं करके गया है, इस वजह से नहीं हुआ। बेहतर ये रहता है कि आप एक ही आदमी से कटाई कराओ, बोले हम तेरे से हर साल करवाते हैं, हमें सिखाया तो, और नहीं तो फिर इसको प्रॉपर ढंग से करके जाया कर। और अदरवाइज आपको प्रॉपर जो ट्रेनिंग होती है इसकी हम रेगुलर देते हैं। आने वाले टाइम में जैसे आपका नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने होते हैं, इसमें कोई कटाई के ऊपर ट्रेनिंग होती है हमारे यहाँ। 1 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी उसमें आपकी, आप वो भी आराम से आके कर सकते हैं कभी भी, या फिर आपके स्तकना में, कारगिल में, जहाँ भी हैं डिपार्टमेंट है उनका यही काम है। ज़्यादातर हम एक चीज़ और है, ज़्यादातर हम ये सोचते हैं कि जब हम इंसान बीमार होता है तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं, लेकिन जब पेड़ की बात आती है ना तो हम नहीं सोचते उसके डॉक्टर के पास जाना, सोचते खुद भी इलाज हो जाए क्या पता। लेकिन ज़्यादातर जब आपके पास एक्सेस कुछ हो जाए तो बेहतर है उस टाइम पे आप उसको कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर के पास पहुंचिए। जो सरकारी लोग बिठाए हैं गवर्नमेंट ने, वो इसी काम के लिए बिठाए होते हैं। जब आप पहुंचेंगे तो वो काम करेंगे, जब किसान जाएगा ही नहीं वो भी आराम करते हैं। ठीक, हर साल कटिंग करना चाहिए। हाँ, सेब में, नाशपाती में, आड़ू में, प्लम में, आलमंड में, ये जितने भी हैं इन सब में हर साल कटाई होती है और करनी पड़ती है। ठीक, ये है। थैंक यू। 12th के बाद नेशनल लेवल का ICR का एंट्रेंस होता है, वो एंट्रेंस दो और फिर उसमें कामयाब हो और आगे जाइए। ठीक है, कोई भी कभी भी कोई गाइडेंस की जरूरत हो आप बेखौफ मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी हेल्प के लिए। थैंक यू सर। जुले सर। थैंक यू। चम्मच